पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। अभी हम पढ़ेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव का प्रयोग करके कैसे हम किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का विभव पता करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मेरा एक गैल्वेनिक सेल की तरह कोई चित्र बना हुआ है ना। उसमें क्या है, हम एक रॉड को लेते हैं, कोई भी रॉड ले लेंगे, जिंक का लेते हैं, ठीक है, जिंक का, और इसको जिंक सल्फेट के विलयन में डंप कर देते हैं। जिंक सल्फेट का विलयन ले सकते हैं, ZnCl2 का विलयन ले सकते हैं। मतलब ये है कि उसमें जिंक का होना आवश्यक है। तो इसके विलयन में डंप करते हैं। तो होता क्या था कि इस विलयन में जब डंप करते थे, इससे आयन निकल के कहाँ मिलने लगता था, इसके विलयन में मिलने लगता था। और फिर क्या करते हैं, इधर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम हाइड्रोजन मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के द्वारा ही निकाल सकते हैं। और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल IUPAC ने निर्धारित किया है 0.00 वोल्ट, 0.00 वोल्ट। अब इसके द्वारा हम इसका पोटेंशियल ज्ञात करेंगे। तो देख रहे हैं कि आप EMF है ना, इसका होता है कैथोड माइनस एनोड, ये फॉर्मूला होता है, या E सेल बराबर E नोट रिडक्शन या E नोट ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पता चल रहा है ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन करता है। ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन कर रहा है। और यहाँ जो मेरा हाइड्रोजन है वो क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। हाइड्रोजन जो है मेरा वो क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है और बना रहा है H2। चलिए इसको हमें बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से ये ऑक्सीडेशन कर रहा है और ये क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है। जैसा कि मैंने यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है, उसके द्वारा हम इनोट सेल का मान प्राप्त कर लेंगे। चलिए देखिए, इनोट सेल का मान हम जब अगले वीडियो में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में बताएंगे, तो वहां आपको हर एक कैथोड एनोड सबका मान दिया होगा, ठीक है। तो फिलहाल में अभी हम जानते हैं कि जब इस दोनों सेलों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मापा जाएगा तो उसका हो जाएगा 0.76 वोल्ट होगा ना। अब क्यों होगा, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में बताऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि क्यों होता है, ठीक है। फिलहाल में हम इसके बारे में जानेंगे। जिंक का होता है 0.76 वोल्ट होता है, और हमको क्या ज्ञात करना है, क्योंकि रिडक्शन के बारे में पहले दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, हाइड्रोजन रिडक्शन कर रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन रिडक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन कर रहा है, उसका IUPAC ने पहले से तय किया है, 0.00 वोल्ट तय किया है, ठीक है। तो रिडक्शन का क्या होगा, 0.00 वोल्ट हो जाएगा। और ऑक्सीडेशन जो मेरा कर रहा है उसको निकालना है, इसका विभव प्राप्त करना है, निकालना है, इनोट सेल का मान निकालना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, E नोट ऑक्सीडेशन। अब क्या होगा, हम इसको उस साइड कर देंगे या इसको इस साइड ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा मेरा E नोट ऑक्सीडेशन का मान हो जाएगा -0.76 वोल्ट हो जाएगा। अब एक और एग्जांपल को हम समझते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। हम यहाँ जिंक का लिए तो मेरा ये मान आया, ठीक है। अब हम लेते हैं कॉपर का ले लेते हैं, ठीक है। ये ले लिए हाइड्रोजन का, इसमें ले लिए कॉपर और इसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो दिए, ठीक है। अब क्या होगा देखिए, और यहां Cl2 भी लगा देते हैं और इसको वोल्ट मीटर के द्वारा जोड़ दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो कॉपर है
उसका हमें पहले से मालूम है, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है उसका क्या है 0.00 वोल्ट पहले से पता है, और हमको ज्ञात क्या करना है कॉपर का, और सेल का ईएमएफ हमको पहले से मालूम है, वो है 0.34 वोल्ट दिया हुआ है पहले से, ठीक है। वो अगले वीडियो में मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीरीज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में जब बताएंगे तो आपको पहले से बता दिया जाएगा, ठीक है। तो क्या है ई नॉट सेल का वैल्यू पहले से दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 0.04 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। और रिडक्शन कौन करेगा, ऑक्सीडेशन कौन करेगा, तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन जो है वो यहाँ ऑक्सीडेशन करेगा, हाइड्रोजन क्या करेगा ऑक्सीडेशन करेगा, ये बैलेंस कर लिए, ठीक है। हाइड्रोजन क्या करेगा ऑक्सीडेशन करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन जो है वो कॉपर से है ऊपर, और जो जितना ऊपर होता है, ठीक है, जो ऊपर होता है वो ऑक्सीडेशन करता है, और जो नीचे होता है वो रिडक्शन करता है। तो ये क्या करेगा कॉपर रिडक्शन करेगा, या रिडक्शन करेगा। तो चलिए देखते हैं, तो क्या है ई रिडक्शन, तो कॉपर है हमको पता करना है, रिडक्शन 0 क्या कॉपर का नहीं पता है, कॉपर का पता करना है, ई नॉट रिडक्शन के बारे में पता करना है, और हाइड्रोजन का क्या दिया हुआ पहले 0.00 वोल्ट, तो क्या हो जाएगा मेरा ई नॉट रिडक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.34 वोल्ट। ये हो गया, मुझे पता चला गया, पता चल गया कि कॉपर का क्या होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा 0.34 वोल्ट होगा। इस तरह से हम हाइड्रोजन से सभी इलेक्ट्रोडों का तुलना करके उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात कर सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसे कहते हैं, विभिन्न तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के क्रम में सजाने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी या मानक अपचयन विभव SRP कहते हैं। चलिए तो फिर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को समझने से पहले उसको याद रखने का कुछ ट्रिक जानेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं, इधर देखिए लिथियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, जिंक है, क्रोमियम है, लोहा है, और तो लेकर है ना, तो ले से हो गया लिथियम, है ना, लेकर तो कर है ना, कर को अलग कर दिए तो कर से हो गया पोटेशियम, कार तो कार से हो गया कैल्शियम, याद रखने का एक ट्रिक है ना तो ना से सोडियम, मांग है ना, मांग से हो गया मैग्नीशियम, एरोप्लेन से हो गया एल्युमिनियम, जानकर है ना, जान से हो गया जिंक, और कर से हो गया क्रोमियम, फिर से हो गया फेरस मतलब लोहा, और कूद से हो गया कैडमियम। तो ये कुछ ट्रिक है इसको याद रखने के लिए। तो पहले हम ट्रिक को याद रखेंगे, फिर आगे हम समझेंगे। ये 10 तत्वों का ट्रिक है, आगे फिर बताएंगे, आप नोट कर लीजिए। पहले के 2 लाइन में मैंने लिखा था कि लेकर कार ना मांग एरोप्लेन, जानकर फिर कूद, अगला तीसरा लाइन है मेरा, पहला था लेकर कार, दूसरा लाइन है जानकर फिर कूद, और तीसरा लाइन है निकल सन पर्वत है, निकल सन पर्वत है, क्यों आज पड़ा कल सोना फिर कभी, है ना। तो क्या होगा देखिए, निकल
निकल निकल निकल है ना, ये निकल हो गया तो उधर निकल हो गया। सन SN टीन है ना, ये निकल हो गया SN से, वहां सन है, यहाँ टीन होगा SN से टीन होगा। चलो यहाँ लिख देते हैं, है ना, आप लिख लीजिएगा निकल, है ना, ये हो गया निकल निकेल, ये हो गया सन, टीन हो गया, ये सन टीन हो गया, है ना। आज निकल सन पर्वत, PB है ना, ये हो गया PB पर्वत। तो फिर से निकल है ना, तो निकल से हो गया निकेल, सन से हो गया टीन और PB से हो गया पैलेडियम, ये हो गया पैलेडियम पर्वत से हो गया पैलेडियम, ठीक है। और ये हो गया है, ये हो गया है। अब क्या है क्यों, ये हो गया कॉपर है तो हो गया क्यों। आज AG, आज कॉपर है ना, ये कॉपर है, क्यों आज चांदी है ना, ये हो गया AG हो गया, क्यों आज से मतलब हो गया ये चांदी हो गया, क्यों आज AG से आज, ठीक है। आज अब HG का मतलब होता है पारा, मरकरी है ना, तो क्यों आज पड़ा, क्यों आज पड़ा कल क्लोरीन, है ना, कल क्लोरीन, क्यों आज पड़ा AU सोना, क्यों आज पड़ा कल सोना। फिर कभी क्लोरीन, फिर कभी कभी, इस तरह से हम इस सारे ट्रिक को याद रख सकते हैं। एक बार फिर से बोलेंगे कि लेकर कार ना मांग एरोप्लेन, पर्वत सन, सॉरी, लेकर कार ना मांग एरोप्लेन, निकल सन पर्वत, क्यों आज पड़ा कल सोना। फिर कभी कोई बच्चा है, ठीक है, वो क्या करता है कि मार्केट जब जाता है तो बोलता है पापा से, लेकर, उसके पापा बोलते हैं लेकर कार, वो कार लेता है, फिर क्या जिद करता है एरोप्लेन लेना है उसको, तो लेकर कार ना मांग एरोप्लेन, उसके पिताजी बोलते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो घर में रहता है तो बोलते हैं निकल सन पर्वत, है ना, निकल सन पर्वत, और वो सोया हुआ रहता है घर में, लड़का जो है घर में सोया हुआ रहता है, उसके पिताजी बोलते हैं निकल सन पर्वत सोना, है ना, क्यों आज पड़ा, निकल सन पर्वत क्यों आज पड़ा, वो सोया हुआ था, तो निकल सन, है ना, पर्वत क्यों आज पड़ा कल सोना। फिर कभी उसके पिताजी बोलते हैं कि निकल सन क्यों आज पड़ा, तो घर में सोया हुआ था, कल सोना। फिर कभी, इस तरह से ट्रिक को हमें याद रखें। जब भी आप लोग कुछ पढ़ते हैं ना, तो उसको अपने दिमाग में ट्रिक को बैठाइए, याद करने में बहुत मजा आएगा और ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। तो क्या है, फिर से देखेंगे यहाँ पे, आपको ज्यादा नहीं याद करने का है, ठीक है, पहले आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं, है ना। अब क्या है, यहाँ देखिए हम क्या किए हैं, इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखे, क्या किए हैं, बढ़ते हुए क्रम में सजाए, है ना। सबसे ऊपर लिथियम को रखे हैं, तो पहले एक बात को आप ध्यान रखिए, इसको क्या है एक लाइन से याद करना है, जैसे ये 20 वो है ना, 20, इसको एक लाइन से याद करना है। लिथियम के बाद पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, अमोनियम, जिंक, इस तरह से आपको 20 याद करना है। उसको याद करने के लिए आप लोग को मैंने पहले से ट्रिक बता रखा है, ठीक है, उस ट्रिक को याद कीजिए, ठीक है। अब क्या है, ये जो है यहां देखिए हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन को आप देख रहे हैं, इसका अपचयन और ऑक्सीडेशन, है ना, विभव दोनों क्या होता है 0.00 वोल्ट होता है, IUPAC मान्यता के अनुसार, है ना। इसके ऊपर जो तत्व है, इसके ऊपर जो तत्व है सभी प्लस में होंगे, क्या होंगे, सॉरी सभी माइनस में होंगे, ऋणात्मक होंगे, इसके ऊपर जो भी होंगे वो सब क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे, और इसके नीचे जो होंगे वो क्या होंगे, धनात्मक होंगे, ठीक है। अब देखिए पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले जितने भी क्रियाशील धातुएं हैं ना, जितने भी क्रियाशील धातुएं हैं, अल्कली मेटल हैं या अल्कली अर्थ मेटल है, ठीक है, वो सब क्या करते हैं, वो हम पहले लिख लेते हैं, लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ठीक है। तो आप देखते हैं कि ये सब बहुत अधिक क्रियाशील धातुएं हैं, तो उसको क्या किए एक साथ लिख लिए।
आप देखिए इसका मान हमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, इसका मान याद रखना। पहले तो आप क्या कीजिए, जब इसको आप याद रखिएगा तो जो जितना ऊपर है ना, जो ऊपर है वो ऑक्सीडेशन करता है, जो नीचे है वो रिडक्शन करता है। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाए कि चलो आपका मान लो ये जिंक लिए है ना, Zn है और कॉपर है, तो कौन ऑक्सीडेशन करेगा, कौन रिडक्शन करेगा? तो इसमें क्या है, आप देखिए जिंक मेरा कहाँ पे है, ये जिंक यहाँ पे रहा मेरा, और देखिए कॉपर मेरा कहाँ पे है, ये 15 में है, जिंक कहाँ 7 में है, कॉपर कहाँ 15 में है। तो कॉपर क्या हुआ, नीचे हुआ जिंक का, तो कॉपर क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, और ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि कॉपर और हाइड्रोजन है ना, कॉपर और हाइड्रोजन का एक सेल है और दोनों में से कौन रिडक्शन करेगा, कौन ऑक्सीडेशन करेगा? तो आप देखिए हाइड्रोजन कहाँ पे है, 14 में है, और कॉपर कहाँ पे है, 15 में है। तो कौन ऑक्सीडेशन करेगा, कॉपर क्या करेगा, कॉपर क्या करेगा, कॉपर कहाँ है, नीचे है, तो कॉपर रिडक्शन करेगा, और ऑक्सीडेशन कौन करेगा, हाइड्रोजन करेगा। आपसे कोई भी यहाँ से थॉट लेके आपसे पूछ दिया जाए तो जो ऊपर रहेगा वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, और जो नीचे होगा वो क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। तो आपको इस हिसाब से याद रखना है। अगर आपको ये याद हो गया तो फिर आपका कभी गलती नहीं होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। सेल का विद्युत वाहक बल या सेल विभव किसे कहते हैं, है ना? तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है? किसी विद्युत रासायनिक सेल में दो इलेक्ट्रोड विभवों में अंतर सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है या सेल विभव कहलाता है। होता क्या है, जब आप गैल्वेनिक सेल को लेते हैं तो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होता है ना, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवों में अंतर है ना, विभवों में अंतर मतलब विभवांतर सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। मतलब क्या, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैथोड माइनस एनोड क्या करता है, कैथोड से एनोड को घटा लेता है, तो हमको सेल का विद्युत वाहक बल प्राप्त होता है। याद रहे, सेल का विद्युत वाहक बल है ना, जब सेल में है ना, जब सेल में गैल्वेनिक सेल में या किसी भी सेल में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही, परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही होती हो, तभी हम सेल का विद्युत वाहक बल प्राप्त करते हैं। अब हम बात करेंगे सेल का मानक EMF, सेल का मानक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स स्टैंडर्ड EMF ऑफ अ सेल। मतलब कहने का मतलब है, जब हम स्टैंडर्ड लगाते हैं, मानक कोई भी चीज होता है तो उसमें एक निश्चित शर्त होता है हमारे पास कि वो 298 केल्विन ताप पर होगा, 1 मोलार पे होगा, ठीक है। तो इस शर्त के साथ यहाँ क्या, सेल का मानक, मानक मतलब क्या हुआ, वो स्टैंडर्ड हो गया, उसका एक मान हो गया, ठीक है। वो कोई निश्चित ताप पे हो सकता है, निश्चित सांद्रता पे हो सकता है, ठीक है। तो होता क्या, गैल्वेनिक सेल में सभी अभिक्रिया है ना, क्रिया मतलब उसमें दो जो कारक भाग लेते हैं ना, कारक रिएक्टेंट जो भी है, प्रोडक्ट जो भी है, उत्पाद है ना, इकाई सांद्रण, उसका मोलर सांद्रण क्या होना चाहिए, उस विलयन का मोलर सांद्रण होना चाहिए, 1 मोलर होना चाहिए, है ना। उसी सेल को क्या कहते हैं, मानक सेल EMF कहते हैं, है ना, मानक EMF सेल कहते हैं। अब देखिए सिंपल सी बात है, जब मानक लगाए हैं तो जब मानक उसमें है, स्टैंडर्ड है, 1 मोलार पे है, तो क्या करेंगे, E नॉट सेल इक्वल टू, सिंपल सी बात है, EMF बराबर जो फॉर्मूला होता था, यहाँ क्या होता है, E नॉट इक्वल टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। आपको पता है कैथोड क्या होता है, राइट साइड में होता है, और एनोड कैसा होता है, लेफ्ट साइड में होता है। तो इस अभिक्रिया को हम इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, और आप देखे हैं पीछे हम सॉल्व कर चुके हैं, इसी फॉर्मूला पे सॉल्व किए थे गैल्वेनिक सेल के विभव ज्ञात करने के लिए, जिंक का विभव ज्ञात करने के लिए, कॉपर का विभव ज्ञात करने के लिए इसी फॉर्मूला को यूज किए थे हम लोग। अब हम सेल विभव तथा विद्युत वाहक बल में अंतर को समझेंगे। सेल विभव कब काम करता है और विद्युत वाहक बल कैसे काम करता है। तो देखते हैं कि सेल विभव क्या होता है। कि सेल विभव जब सेल में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती हो, तब जब सेल में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही होती हो तो क्या करता है, दोनों अर्ध सेलों के विभव को विभव में, दोनों अर्ध सेलों को के विभव में क्या करते हैं, अंतर करते हैं, तो वो सेल विभव प्राप्त होता है। जस्ट इसका उल्टा होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स में क्या होता है, यहाँ पे विद्युत वाहक बल में क्या होता है, वहां क्या होता है,
वोल्टेज जो करंट होता है वहाँ दौड़ नहीं रही होती। यहाँ पे क्या विद्युत धारा प्रवाहित होती थी, वहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। और क्या होता है कि जब हम सेल विभव को मापते हैं तो वहाँ वोल्ट मीटर से मापते हैं। सेल विभव की विद्युत धारा को जब मापते हैं वहाँ क्या वोल्ट मीटर से मापते हैं, वोल्ट, है ना। लेकिन यहाँ क्या अगर विभव मापी से मापा जाता है। तो यही कुछ प्रकार के सेल विभव के अंतर हैं। कट कट कट